हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। पूरे देश में ईवीएम को बैन करने की मांग तेज होती जा रही है। विपक्ष तो विपक्ष है, आम जनता भी अब सड़क पर उतरने लगी है। आम जनता भी ईवीएम को लेकर जागरूक हो गई है। आम जनता भी ये कह रही है, अब इतना कह रही है कि अब तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में ईवीएम का नामो निशान मिट रहा है। तो भारत में इससे हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं वो क्यों चिपके हुए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक बार फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो गया। ये देखिए, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहां पर चुनाव आयोग दोस्तों विपक्ष के सवालों का जवाब तक नहीं दे रहा है। ईवीएम को हैक करने का मुद्दा, ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है और अब विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों, यहां तक कि कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को विपक्ष के लोगों ने मेल भी किया है, ईमेल भी किया है, लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया है क्योंकि ये मेल ईमेल अभी नहीं किया गया है। मई के महीने में ही दोस्तों, मई के महीने में 2022 में ही कुछ सवाल पूछे गए थे। ये देखिए, ट्वीट आया है, दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट है दोस्तों। क्या उन्होंने लिखा है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा, देखिएगा। यहाँ पर एक ट्वीट आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से। लिखा है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। दोस्तों, लिखा गया है यहाँ ट्वीट में कि अब ईवीएम के सवालों का जवाब देने से इलेक्शन कमीशन बच रहा है। 200 से ज़्यादा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ईवीएम के तकनीक को लेकर मई 2022 में कुछ सवाल पूछे थे। आज तक दोस्तों उनके पत्र का जवाब नहीं दिया गया। इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर वही प्रश्न के जवाब के लिए मिलने का समय मांगा है, समय नहीं दिया गया है। आखिर बड़ा सवाल पूछा गया है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ईवीएम के प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देना चाह रहा है। दोस्तों, सुना आपने, ईवीएम को लेकर सवाल पूछे गए हैं। ईवीएम को लेकर विपक्ष चाहता है कि जो डाउट है, जो दिक्कत आ रही है, उसको लेकर हम बातचीत करें, क्योंकि विपक्ष अभी भी ईवीएम को लेकर संतुष्ट नहीं है। तमाम बड़े बड़े नेता, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, मायावती, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे तमाम नेता दोस्तों ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब तो एक बड़ा सा मेल भी किया गया है। कई सारे सवालों का पुलिंदा 2022 में ही भेज दिया गया था, लेकिन आज तक दोस्तों इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उन सवालों का जवाब तक नहीं दिया है। और इसीलिए अब जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो सवालों का जवाब देने से बच रहा है, क्या चुनाव आयोग विपक्ष के दलों से मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को भाव देगा, क्योंकि वो चुनाव आयोग जो ईवीएम को संरक्षण दे रहा हो, ईवीएम की तारीफ कर रहा हो, वो ईवीएम के सवालों से बच रहा हो, और वो चुनाव आयोग ईवीएम पर प्रश्न के जवाब के लिए समय देगा मिलने के लिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से एक बहुत बड़ा सुझाव दिया गया है कि ईवीएम पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों से बचा जा सकता है। जो ईवीएम हैक का मामला है, ईवीएम छेड़छाड़ का मुद्दा जो है, जो बार बार उठ रहा है, बार बार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे बचा जा सकता है। एक बहुत बड़ा सुझाव दोस्तों दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक बहुत बड़ा सुझाव, बहुत बड़ा सॉल्यूशन। अगर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ये मान ले तो ईवीएम की जो समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों हल हो जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ सुझाव दिया गया है। वो सुझाव दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि जो वीवीपैट की पर्ची है उस पर्ची को हमें दे दिया जाए। और देखिए दोस्तों, वीवीपैट, जहां तक आपको पता है कि वीवीपैट जब आप वोटिंग करते हैं, आप ईवीएम का जब बटन दबाते हैं तो वीवीपैट में आपको डिस्प्ले के रूप में दिखता है कि आपने किसे वोट डाला, यानी आपका वोट कहां गया।
लेकिन वीवीपैट से एक स्लिप भी निकलती है, वो स्लिप आपको नहीं दी जाती है और ना ही उस स्लिप की 100% अभी तक काउंटिंग हो रही है। इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अब यहां पर एक सॉल्यूशन दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो स्लिप निकलती है वीवीपैट की, वो स्लिप हमें सौंप दिया जाए। दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि मतगणना के पहले किसी भी 10 मत पेटी के वोट गिन लो और काउंटिंग यूनिट के नतीजे से मेल कर लो। यदि दोनों के नतीजे एक जैसे हों तो काउंटिंग के नतीजों से रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। यानी दोस्तों आपको बताऊं कि अभी काउंटिंग यूनिट जो है उसी से ही रिजल्ट जारी किए जाते हैं, बहुत तेज़ी से नतीजे आते हैं। अभी जो वीवीपैट की पर्ची है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों एक लाइन में कहा जाए कि काउंटिंग यूनिट और मत पेटी के जो वीवीपैट की पर्ची है उसकी काउंटिंग दोनों अगर मैच कर जाती है तो रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी ईवीएम में कोई छेड़छाड़, कोई हैकिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर दोनों के नतीजे भिन्न आ जाते हैं तो फिर से पोलिंग होनी चाहिए। ये एक सुझाव दोस्तों चुनाव आयोग को दिया गया है और चुनाव आयोग ने अभी इस मामले को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। जैसा कि हमने आपको कहा कि जो सवाल 2022 में पूछे गए थे उन सवालों को लेकर अभी चुनाव आयोग ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, क्योंकि चुनाव आयोग दिखाएगा क्यों? चुनाव आयोग विपक्ष के लिए काम थोड़ी कर रहा है। चुनाव आयोग तो सत्ता पक्ष के साथ झुका हुआ है कहा जा रहा है। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब तो कठपुतली बन गया है, सरकार के साथ वो काम कर रहा है, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है सरकार के साथ, सरकार को खुश कर रहा है दोस्तों। तो ये जो सुझाव है, इतना अच्छा सुझाव दोस्तों, हर कोई इस सुझाव की तारीफ कर रहा है। और क्योंकि अभी आपको बताऊं कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं नहीं गिनी जा रही हैं, अभी दोस्तों वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग नहीं हो रही है और एडीआर की एक याचिका भी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका में कहा गया है कि 100% काउंटिंग वीवीपैट के पर्चियों की हो। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग अब घिर चुका है, चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव जिस तरीके से हो रहा है उसको लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव जो करवा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े किया जा रहा है। यानी चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है, संदेह के घेरे में आ चुका है दोस्तों। और दोस्तों जिस देश में चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आ जाए, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र वहाँ सही तरीके से चल रहा है? क्योंकि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष ये कहता रहा है, ये कह रहा है कि उसे ईवीएम पर भरोसा नहीं, उसे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। हालांकि दोस्तों जवाब क्या दिया गया है आपको बताता हूँ। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब अभी आया है। एक जवाब बहुत पहले देखिए, खबर देखिए क्या आई है। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप को नकार चुका है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने फिलहाल छेड़छाड़ की बात को नकार दिया है। और अब इसीलिए जो विपक्ष के लोग हैं अब ये कह रहे हैं कि अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तुरंत फैसला सुनाए, क्योंकि दोस्तों अब कहा जा रहा है कि ईवीएम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी ईवीएम बैन हो चुका है, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग ही ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर जीवीएल नरसिम्हा राव, एलके आडवाणी साहब, तमाम नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और बता चुके हैं ईवीएम लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बाकायदा इसको लेकर किताबें लिखी जा चुकी हैं। हमने कई बार आपको इस किताब के बारे में जिक्र भी किया है। तो दोस्तों चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष में बैठे कुछ लोग हों, वो ईवीएम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठी सरकार को ईवीएम बहुत पसंद आ गया है। सत्ता में बैठी सरकार ईवीएम से एकदम चिपकी हुई है और वो ईवीएम को छोड़ना नहीं चाह रही है। और दोस्तों सरकार तो सरकार, चुनाव आयोग पर भी सरकारी होने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का ना जवाब दिया, ना ही विपक्ष के नेताओं से वो मिलने को तैयार है और ना ही ये जो सॉल्यूशन दिया गया है, इतना बेहतरीन सॉल्यूशन, इसको सुनने को तैयार है। अब आखिरी उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से है। जी हाँ दोस्तों,
अब मामला सुप्रीम कोर्ट, एक मामला जा चुका है, कई मामले दोस्तों इस समय ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और देश की जनता भी ईवीएम को लेकर खासी नाराज है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग सड़कों पर उतरते हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बात पसंद नहीं है कि ईवीएम के खिलाफ कोई बोले। और इसीलिए दोस्तों चुनाव आयोग भी ईवीएम के साथ है। वो ये लगातार दलील दे रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो रही है, ईवीएम हैक नहीं कर सकते, ईवीएम अब हाईटेक कर दी गई है, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये सब जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन इन जवाबों से क्या आप संतुष्ट हो रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से विनम्रता से पूछता हूं, आप लोग क्या इलेक्शन कमीशन के इन जवाब से संतुष्ट हैं? मैं चाहता हूं आप जितने लोग देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं। क्योंकि दोस्तों विपक्ष के लोग ईवीएम को लेकर जो जवाब दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, ये लोग खुश नहीं हैं। और एक व्यवस्था भी बनाई गई है, एक व्यवस्था भी यहां पर, एक विकल्प भी बनाया जा रहा है। और दोस्तों इसको लेकर एक सोल्यूशन भी दिया जा रहा है कि आप स्लिप दे दीजिए, उसकी हम काउंटिंग करा लेंगे अलग से। ये बात और है कि मामला एडीआर ने उठा दिया है कि 100% वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है लगातार ईवीएम को लेकर, क्या आप लोग वाकई संतुष्ट हैं? बहरहाल इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। शुक्रिया।